बेगूसराय के बछवाड़ा प्रखंड क्षेत्र के चमथा एक पंचायत के चमथा छोटखुट गांव में विगत दिनों हुए किशोरी हत्याकांड के पीड़ित परिवार से मिलने लोजपा रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान चमथा छोटखुट गांव पहुंचे। लोजपा रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान के चमथा छोटखुट गांव आगमन होने की सूचना मिलते ही इलाके के बच्चे, बूढ़े, नौजवान, महिला, पुरुषों भीड़ उमड़ पड़ी। मौके पर मौजूद लोगों ने चिराग पासवान से मृतका बच्ची को न्याय, हत्यारे को फांसी, हत्यारे के घर को ध्वस्त करने की मांग करने लगे। चिराग पासवान ने मौजूद लोगों को नमन करते हुए दिवंगत बच्ची के पीड़ित परिवार से मिलकर स्थिति की जानकारी प्राप्त की और पीड़ित परिवार को उचित न्याय दिलाने का भरोसा देते हुए सांत्वना दी। चिराग पासवान ने कहा कि नाबालिग किशोरी की हत्या एक जघन्य अपराध है। यह घटना चमथा, बछवाड़ा या बेगूसराय जिला ही नहीं, पूरे देश को शर्मसार करने वाली घटना है। घटना में शामिल आरोपियों को स्पीडी ट्रायल के तहत अविलंब फांसी की सजा होनी चाहिए। किशोरी को न्याय दिलाने में हम लोजपा रामविलास के सभी कार्यकर्ता पीड़ित परिवार के साथ हैं। उन्होंने कहा कि इस घटना में आरोपी के साथ साथ रक्षा व्यवस्था में कोताही बरतने वाले प्रशासनिक पदाधिकारियों को भी चिन्हित करने की जरूरत है और वैसे पदाधिकारियों के ऊपर भी कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए ताकि आगे आने वाले समय में दूसरी कोई भी किशोरी इस प्रकार के अपराधियों के चंगुल का शिकार नहीं हो सके। मौके पर लोजपा रामविलास के बिहार प्रदेश अध्यक्ष राजू तिवारी, बेगूसराय के पूर्व जिला परिषद अध्यक्ष, वर्तमान पंचायती राज प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष इंदिरा कुमारी, प्रधान महासचिव संजय पासवान, संगठन मंत्री रविंद्र सिंह, सुरेंद्र विवेक, पूर्व प्रदेश महासचिव बाल मुकुंद सिंह, बेगूसराय जिला प्रभारी अभय सिंह, जिला अध्यक्ष प्रेम पासवान, प्रखंड अध्यक्ष संतोष चौधरी, युवा जिला अध्यक्ष अजय टाइगर समेत दर्जनों की संख्या में लोजपा रामविलास के कार्यकर्ता समेत आमजन मौजूद थे। छोटी सी बच्ची के साथ जिसने अभी दुनिया नहीं देखी, जिसे दुनियादारी की समझ नहीं, उसके साथ जिस तरीके से अमानवीय व्यवहार किया गया, मतलब सोचिए उस बच्ची को कितनी पीड़ा दी गई है। उसके रहते हुए, उसके जाने के बाद किस तरीके से उस पर तेजाब डालकर, उसकी गर्दन तोड़कर उसको ज़मीन के भीतर 10 फीट गड्ढे में उसको डाल दिया। ये काम कम से कम कोई इंसान तो नहीं कर सकता और इसीलिए हम लोग मानते हैं और मेरा पूरा विश्वास है कि कानून भी मानता है कि ये एक रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस है। इस तरीके की घटनाएं आम घटना नहीं है। ये जिस तरीके से दरिंदगी की गई, ऐसे में जो आरोपी हैं लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास, मैं खुद अपनी तरफ से हम लोग ये मांग करते हैं कि सबसे पहले तो इस पर स्पीडी ट्रायल हो। सालों तक ये मामला चलता रहे, सुनवाई होती रहे, नहीं, इस पर स्पीडी ट्रायल होना चाहिए। ज़रूरत पड़े तो अलग से इसके लिए कोर्ट की व्यवस्था की जाए, अलग से इसकी डेली बेसिस पे इसकी सुनवाई हो और दोषियों को फांसी से कम की सज़ा नहीं मिलनी चाहिए, तभी भविष्य में इस तरीके की घटनाएं रुकेंगी। अगर इन दोषियों को छोड़ दिया गया, इन अपराधियों को छोड़ दिया गया, तो कल को किसी की बहन बेटी सुरक्षित नहीं रहेगी। और जिस तरीके का ये जघन्य अपराध है, अक्षम्य अपराध है भैया, इसको बर्दाश्त ही नहीं किया जा सकता। एक एक दोषी को कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए, फांसी की सज़ा मिलनी चाहिए। जिस तरीके से दिल्ली में निर्भया के साथ हुआ और उसके बाद दोषियों को फांसी मिली, पर बहुत सालों के बाद हम लोग चाहते हैं कि स्पीडी ट्रायल हो। मुख्यमंत्री जी को भी लिखित तौर पर भी हम लोग उनसे मांग करेंगे और देश के गृह मंत्री के भी संज्ञान में, क्योंकि ये कोई साधारण घटना नहीं, देश के गृह मंत्री के भी संज्ञान में ये विषय हम लोग की तरफ से लिखित रूप में दिया जाएगा। और साथ ही में हम लोग चाहते हैं कि जो आरोपियों का घर है, उस घर को पूरी तरीके से तोड़कर वहाँ पे और जांच की जाए। भाई, जो एक बच्ची के साथ ऐसा कर सकता है, ना जाने कितनी और लाशें उस घर में छुपी होंगी, कितने और ऐसे पीड़ित परिवार होंगे जो न्याय का इंतजार कर रहे होंगे और उनकी बच्चियों को उस घर में दफना के रखा गया होगा। मैं चाहता हूँ प्रशासन से भी हम लोग मांग करेंगे कि उस घर को तोड़कर बुलडोजर से पूरी उस घर की छानबीन कीजिए और अगर कोई और ऐसी बच्ची के साथ उस घर में अन्याय हुआ है तो वो भी उजागर होना चाहिए।
और स्थानीय प्रशासन से भी मैं मांग करता हूँ कि ऐसे विषयों को गंभीरता से लेना जरूरी है। जिस दिन इनके पिताजी ने इस घटना की खबर दी थी, अगर उसी वक्त तत्परता दिखा दी गई होती तो संभवतः बच्ची आज जीवित होती। उसी वक्त से अगर खोजबीन में लग गए होते, अगल बगल के तमाम घरों की तलाशी ली गई होती, खोजबीन की गई होती, तो संभवतः बच्ची आज जीवित होती। ऐसे अधिकारियों को भी चिन्हित करना चाहिए जो इतनी बड़ी घटना में कुछ और बड़ा होने का इंतजार करते रहते हैं और कार्रवाई नहीं करते तुरंत। ये ऐसी घटनाएं हैं, परिवार ने जैसे ही बताया भैया कि बच्ची गायब है, तुरंत तत्काल प्रभाव से बच्ची को ढूंढने का प्रयास किया जाना चाहिए। कौन ऐसे अधिकारी हैं जिन्होंने उस वक्त लापरवाही की, उनको भी चिन्हित किया जाना चाहिए, उनके ऊपर भी मुकदमा किया जाना चाहिए। ये तमाम बातें लिखित तौर पर भी हम लोग देंगे, व्यक्तिगत तौर पर भी हम बातचीत करेंगे, बट लिखित तौर पर इस विषय को हम लोग मजबूती से हम लोग उठाएंगे। महामहिम के भी संज्ञान में देंगे, मुख्यमंत्री के भी संज्ञान में देंगे और केंद्रीय गृह मंत्री के भी संज्ञान में देंगे। और जब तक पीड़ित परिवार को न्याय नहीं मिलेगा, कम से कम हम लोग मजबूती से परिवार के साथ खड़े हैं और इस बात का हर संभव प्रयास होगा कि जल्द से जल्द परिवार को न्याय मिले। भाई बच्ची तो चली गई, वो तो अब नहीं आ सकती, पर कम से कम बच्ची के जाने के बाद परिवार को इतनी दिलासा तो हो कि हम लोग को न्याय मिला, उसमें कोई कसर नहीं छूटनी चाहिए।